सुंदरवन जंगल की बात है। उस जंगल में एक लीची का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे ताजे फल लगे हुए थे। टूनी चिड़िया जंगल में फल बेचने का काम किया करती थी। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह होते ही सेठ मोतीलाल दाना चुनने निकल पड़ा तो रास्ते में देखा कि लीची का पेड़ बहुत भरा हुआ था। मीठे ताजे फल लगे हुए थे। उसके पास गया और फल तोड़ने लगा। उसी दिन बंटी कबूतर अपने घर को बना रहा था। उसकी पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियां ला रही थी। टूनी चिड़िया टोकरी लेकर फल बेचने चल पड़ी तो उसे रास्ते में कालू कौवा मिला। और टोनी चिड़िया, ये सारे फल मुझे दे दे और बाद में पैसे ले लेना। नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। पहले पैसे दो फिर फल लो। नहीं, पहले फल दे वरना मैं छीन लूंगा। कालू कौवा टूनी चिड़िया के सारे फल ले जाता है और टूनी चिड़िया वहीं पे रोने लगती है। टूनी चिड़िया के घर के ठीक सामने मीनू चिड़िया का घर था। चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडा दी थी। रोने की आवाज सुनकर बाहर आई, देखी तो टूनी चिड़िया थी। ओ टूनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अपना दुख मुझसे बताओ। टूनी चिड़िया ने रोते हुए सारी बात बताई। चिड़िया रोने लगी। मीनू चिड़िया कही कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बबली दोनों मिलकर एक सुंदर सा घर बनाए। शाम हो जाने पर दोनों अपने घर में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो बंटी कबूतर की पत्नी कही कि सुनिए जी, मैं जा रही हूँ जंगलों में दाना चुनने के लिए। तब वो वहाँ से चली जाती है। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे लीची लगी हुई थी। बबली कबूतरी जाते हुए उन लीचियों को देखी तो कही कि वाओ, इतना ज्यादा फल, मैं इनको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। पेड़ के पास गई और लीची खाने लगी। इधर टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों ने मिलकर एक अच्छा सा फलों की दुकान खोले। बंटी कबूतर घर बैठे बैठे परेशान हो रहा था और कहता है कि इतना वक्त हुआ, बबली अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई, मुझे जाकर देखना होगा। तभी बंटी कबूतर बबली कबूतरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इधर टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया फल बेच रही थी। फल ले लो फल, मीठे ताजे आम ले लो, अनार ले लो। कालू कौवा अपने घर में बैठा हुआ था। तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। तभी वो तालाब के तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में देखा कि भरे हुए लीची का पेड़, बहुत सारे लीची लगे हुए थे। उस पेड़ पर लीचियां खाने लगा। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी लीचियां हैं, मजा आ गया। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया जंगल की तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। उसकी पड़ोसी बबली कबूतरी अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, कैसे भी करके टूनी चिड़िया से ये घर खरीद लीजिए। उसका घर अपने घर से बहुत अच्छा है। ये दोनों बहुत लालची थे। सेठ मोतीलाल पास में ही रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। शाम को टूनी जब अपने घर आई तो बंटी कबूतर उसके पास गया और कहने लगा, सुनो टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारा घर चाहिए, बेचोगी क्या? नहीं नहीं बंटी भैया, वैसे भी मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। घर बेच दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी। तुम ऐसा करो, घर बेच दो और व्यापार बढ़ा लो और फिर से नया घर बना लेना। अगले दिन टूनी चिड़िया फलों की दुकान में फल बेच रही थी, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। सारे जंगल के पक्षी उस लीची को खाने जाते थे। एक समय की बात है, टीकू कौवा और बंटी कबूतर की शादी की उम्र निकली जा रही थी। टीकू कौवा लगभग 40 साल का तो वही बंटी कबूतर 35 साल का हो गया था। एक दिन मीनू कबूतरी अपनी ननद सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सारे धन दौलत और सब चीजों से भरी पूरी हूँ मैं, पर मेरे बेटे टीकू कौवे और बंटी कबूतर की शादी नहीं हो रही और उनकी शादी की उम्र ढलती जा रही है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अरे भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हो? जल्दी दोनों की शादी हो जाएगी।
हाँ हाँ सुंदरी, मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए, दोनों अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगे, फिर मुझे भी तो काम छुट्टी चाहिए। भाभी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम टीकू कौवे और बंटी कबूतर की शादी की खबर अखबार में छपवा दें। अरे वाह सुंदरी, तेरी सोच तो बहुत ही अच्छी है। मैं कल ही अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में दे देती हूँ। फिर क्या था, मीनू कबूतरी अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में छपवा देती है। कुछ दिनों बाद एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो मीनू कबूतरी के घर आती है। नमस्ते आंटी, आपने अखबार में अपने बेटे के रिश्ते के लिए खबर छपवाई थी। आंटी मैं तैयार हूँ, मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी है जिसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो आप हमारी शादी अपने बेटों के साथ करवा सकते हो। मेरी शादी टीकू कौवे जी के साथ और बंटी कबूतर जी की मेरी बहन के साथ। आंटी हमारे माँ बाप नहीं है, वो एक घटना में चल बसे। आंटी हम अनाथ है। अगर आप हम दोनों बहनों को पसंद करती है और अपनी बहू बनाना चाहती है तो हम राजी है। अच्छा ठीक है, तुम कल अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ आ जाना, तब मैं तुम्हें अपने दोनों बेटों से मिलवा दूंगी। अगर उन्हें तुम दोनों चिड़िया पसंद आ गई तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है आंटी, कल मैं छोटी बहन के साथ आती हूँ। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया के साथ मीनू कबूतरी के घर आ जाती है। आंटी जी, ये मेरी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया है। बेटा टीकू और बंटी, क्या तुम दोनों को टूनी और टुनटुनी चिड़िया पसंद है? अगर पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम दोनों की शादी इन दोनों चिड़ियाओं के साथ करवा दूंगी। तो टीकू कौवा टूनी चिड़िया को पसंद करता है और बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को पसंद करता है और दोनों पसंद करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो मीनू कबूतरी उन दोनों से कहती है, देखो टूनी, तुम घर में बड़ी हो इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है, इसलिए मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं शादी जल्दी करना चाहती हूँ। इसलिए कल से तुम दोनों बहनें यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ, ताकि मैं तुम दोनों के लिए शादी के जेवर बनवा सकूँ। और हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना, शादी का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बहन के साथ फिर से मीनू कबूतरी के घर आ जाती है। सुंदरी, आज से ये दोनों बहनें तेरे कमरे में ही सोएगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। हाँ भाभी, शादी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैं भी चाहती हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया, तुम दोनों यही रहो, मैं तुम दोनों के लिए जेवर लेके आती हूँ। तुम दोनों को जो भी पसंद आए वो रख लेना, अगर नहीं पसंद आए तो मैं जेवरों को तुड़वा कर तुम्हारे पसंद के करवा दूंगी। तब मीनू कबूतरी अपने जेवरों को लाकर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के सामने रख देती है। दोनों बहनें जेवरों को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कितने सारे जेवर हैं। हम दोनों बहनें शादी के जेवरों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। और बुढ़िया, तुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। कुछ दिनों बाद मीनू कबूतरी के बेटों की शादी हो जाती है। वो दोनों चालाक बहनें अपने परिवार वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना बना लेती है और कुछ दिनों बाद ही घर से सारे जेवरों को लेकर भाग जाती है। अरे बहना, हमने तो आज बहुत लंबा हाथ मारा है और इस बुढ़िया को तो हमने बड़ी अच्छे से बेवकूफ बनाया है। हाँ दीदी, आपने तो बिल्कुल सही बोला, उस बुढ़िया को तो हमने बहुत अच्छे से सबक सिखाया। जब इस बात की खबर मीनू कबूतरी को लगती है तब वो अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हाय, ये दोनों लुटेरी बहनों ने मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। तो बच्चों, कैसे